लू के थपेड़ों से बचने का प्राकृतिक उपाय। इस समय भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में होता क्या है, जब पसीना हमारा ज़्यादा निकलता है तो जलीय अंश डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर सूख जाता है, गला सूखता है। सबसे पहले गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, इसका मतलब शरीर पहले से ही पानी चाहता था, तमाम साल्ट्स निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसकी वो प्रभावित होता है, उसकी कमी होती है। जो लोग ज़्यादा समय तक बाहर रहते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं, श्रमिक वर्ग है, वो रहता है, वो तो पानी पीता रहता है, लेकिन उनकी स्टेमिना वैसी होती है, उनकी प्रकृति वैसी बन जाती है श्रम करने के लिए। और जो हम लोग जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, छाया में रह करके जो मानसिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं तो व्यायाम किया है 1 आध घंटा, उसके बाद फिर छाया में चले गए। उन पर भी अगर धूप में जा रहे हैं तो उनको भी सावधानी कुछ बरतनी पड़ेगी। अंगोछा है, कैप है, हैट है, ये बहुत आवश्यक है। छाता ये भी हो, इसका साथ छाता भी हो। मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलो तो इसके बिना नहीं निकलना है, कहने का अभिप्राय ये है। छाता और पानी आपका अपना होना चाहिए, बोतल आपकी होनी चाहिए। प्यास नहीं लग रही फिर भी 2-2 4-4 घूंट पानी पीते रहिए। और उसमें मैं कहूँगा कि मैं तो चीनी के पक्ष में नहीं रहता हूँ। गुड़ और उसमें 1 चुटकी नमक, या जितना पानी है 1 लीटर पानी है उसमें आधा चम्मच नमक मिला करके 1 घूंट को पीते रहिए, तो उसकी कमी नहीं आएगी। आदमी ऐसे बैठे हो तो पंखा चल रहा है, पंखा से भी पसीना निकलता रहता है, यहाँ बैठे बैठे निकल रहे हैं। टेम्परेचर वायुमंडल में जब बढ़ेगा तो ऐसा नहीं धूप में ही अंदर बैठ करके भी पसीना स्वेद निकलना शुरू हो जाएगा। जब जरूरत से ज़्यादा स्वेद निकल जाएगा तो शरीर के जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। बाहर तो गड़बड़ा ही जाता है, तो फिर आदमी को तमाम गला सूखेगा, चक्कर आएगा, बेहोशी जैसी आएगी, कमजोरी लगेगी, थकान लगेगी, मिचली इचली बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसको तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। तो मेरा कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसकी नौबत भी मत आने दीजिए। तो छाया और पानी 2 चीज़ें साथ में लेकर के चलिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी पी करके निकलिए, और बाहर से आए हैं तो आते ही पानी पीजिए। नियम बना लीजिए, सुबह उठ करके नींबू पानी पीना है। तो कैसे प्राकृतिक उपाय तो बता दी एक चीज। अब अपने शरीर को अंदर से कैसे शीतल रखा जाए। अब किसी ने मिर्च मसाले भोजन कर लिया, कई जो अखाद्य ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर लिया, पूड़ी पकवान ज़्यादा खा लिए, तो स्वाभाविक उसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा। और अंदर वो गर्मी है, तैलीय भोजन है, स्निग्ध भोजन है, मसाले वाला भोजन है, वो अंदर जा कर के और ज़्यादा पानी मांगेगा। तो इस समय ऐसे भोजन से बचना है। भोजन बहुत सादा होना चाहिए, जिसमें जलीय अंश ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ों का सेवन करें, लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, सलाद ऐसा लें, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। अब सत्तू की बात आती है, सत्तू इसमें सबसे अच्छा है। तो सत्तुओं में कई तरीके के सत्तू बनते हैं। तो सत्तू में एक तो जौ चने के होते हैं, जौ के होते हैं, जौ चने के होते हैं, जौ गेहूँ चने के होते हैं, कई तरीके से बनाते हैं। जैसे जौ चने के सत्तू हमारे पास रखे हुए हैं। मैं तो घर में ही हमारी व्यवस्था तैयार की जाती है, भुना जाए और उसको बनाया जाए। और दूसरी चीज़ है जो मक्खू, 6 पेपरों में प्रकाशित किया है मक्खू के सत्तू के बारे में। मक्खू के सत्तू का मतलब है मखाना, खजूर और खुबानी। ये 3 हैं। 3 का जो चीज़ें हैं, 3 का पहला वर्ण, पहला अक्षर मैंने लिया। मखाना का मान लिया, खजूर का खा लिया और खुबानी का खू लिया, तो मक्खू तो आधा खा बन गया। जब मक्खून बन रहा था वो कर दिया। 6 पेपरों में प्रकाशित किया, बहुत अच्छा पे, इसकी सराहना होने लगी, कई लोगों ने प्रशंसा की। और यहाँ कायाकल्प सदस्यों हमने लोगों ने इसका सेवन किया था कल। हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं इसका सेवन। विशेष ये बात बता दूं लगे हाथ के साथ में कि गर्मियों में भी ये मक्खू काम करता है और जाड़े में भी काम करता है। बाकी सत्तू तो इसी समय खाएगा, मक्खू कैसे काम करेगा? मक्खू जाड़े गर्मियों में घड़े का पानी लीजिए। फ्रिज के पानी में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, जो ठंडे पे जो विदेशी पेय आ रहे हैं, इनको मत पीजिए। जो ऐसी कंपनियां यहाँ विदेशी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, ये कोल्ड ड्रिंक्स इनसे बचिए, फ्रिज की चीज़ों से बचिए, आइसक्रीम से बचिए। घड़े जैसा पानी नहीं, घड़ा है तो फ्रिज का भी पानी वैसे घड़ा जैसा कर लीजिए। सत्तू जो सत्तू को घोल के आप कहीं पर भी जाइए,
उसमें आप गुड़ पाउडर डाल रहे हैं, या जो लोग चीनी सेवन करते हैं चीनी डाल रहे हैं, तो थोड़ा नमक उसमें भी डाल लें, मेरा कहना है। मक्खू में है ही नहीं कुछ डालना है, मक्खू में आप तो गुड़ चीनी डालने नहीं, इसमें स्वयं ही खुबानी मीठी है और खजूर है, इनको मैंने भिगो करके कहा था उसमें भिगो करके रख दें। और नहीं आप छील रहे समय नहीं तो गुठली सहित इसमें मिला दीजिए, खजूर और खुबानी ऐसे उसमें डाल दीजिए। खजूर की गुठली जल्दी निकल जाती है, खुबानी जल्दी नहीं निकलती। उसी में इसे डाल दीजिए। मखाने का आटा आपको बनाना है, बस मखाना साबुत नहीं है, आटा बनाना है, उसका पाउडर बनाना है, उस पर आप डालेंगे 50-50 ग्राम, तीनों चीज़ों की मात्रा ले लें, बहुत अच्छी डाइट हो गई। और जाड़े इसमें घड़े का पानी इसमें डालना है, मक्खू सत्तू में। जाड़े के दोनों में गर्म पानी डालना है, बस इतना अंतर है। दोनों समय में कभी भी किसी भी ऋतु में आप सेवन कर सकते हैं। बस जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है या जिनको कोई और तरह से परहेज बताया गया है, तो डायबिटिक व्यक्ति है, खजूर और खुबानी की मात्रा कम कम रखें और इसकी मात्रा बढ़ा दें, इसकी जो मखाने के आटे की, उनके लिए बताना था। तो ये मैंने बता दिया, पानी, छाया साथ में होनी चाहिए। और ये आपका आहार विहार ऐसा होना चाहिए। व्यायाम के बारे में और बता दूं, सुबह सुबह उठ करके व्यायाम जरूर करना है। ये नहीं सुबह हम करेंगे तो हमारे साल्ट्स निकलेगा, पसीना निकलेगा, साल्ट्स निकलेंगे, पेशाब द्वारा वो चीज़ें निकलेंगी। और कई चीज़ें निकलना बहुत आवश्यक हैं, निकलनी भी चाहिए। तो सुबह पानी इतना पिए, उषा पान कम से कम 3 गिलास पिए। मैं 3 गिलास पानी कम से कम पीता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 4 गिलास पी सकते हैं, 4 गिलास पिए। नींबू का रस जरूर मिलाएं, ये सुबह पी लेंगे तो विटामिन सी आपको मिल जाएगी। और ये पानी जो निकलेगा निकलने दीजिए, पानी हमने पिया है तो निकल रहा है। तो व्यायाम करना न भूलें, अपने आहार को ठीक रखें, जल्दी सोना, जल्दी उठना, और इस समय भी दोपहर में जरूर विश्राम करें, कि मैं दोपहर में विश्राम करता हूँ। आप इस समय 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में अपरिहार्य हो तो निकलें, तो छाता हो, कैप लगा के, हैट लगा के निकलें, नहीं तो अंगोछा बांध के निकलें, नहीं है जिनके पास व्यवस्था, नहीं तो निकले ही ना। मैं सबको सावधान कर रहा हूँ।